मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, तेरा पानी अमृत। हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों हम गंगा मैया से दुआ करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं आप हमेशा हमेशा खुश रहें, आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि महाकुंभ के मेले को अब लगभग 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हाल है। ये आप देख सकते हो परेड गार्डन का यानी कि सीन है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जो थी अब वो खत्म हो रही है, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ही यहाँ पे शांत वातावरण आपको देखने को मिल रहा है। कोई दिन ऐसा था कि यहाँ पर भयंकर भीड़ हुआ करती थी, यहाँ पर सैलाब चला करता था। और बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख लो जो पीपा पुल का सीन है, ये किसी दिन ऐसा था कि यहाँ पे पीपा पुल खचाखच भरा हुआ करते थे। अभी यहाँ पे कुछ ही चंद लोग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, वो भी आपको ये पीपा पुल खोलने वाले जो मिस्त्री होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे रह गए हैं जो अब भी यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों संगम कहीं पे नहीं गया है। संगम का जो महत्व है हमेशा बना रहेगा और यहाँ पे संगम कहीं कभी भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे कि आपको अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, संगम में डुबकी लगाना चाहते हो या फिर आप यहाँ पे स्नान करके जा चुके हो, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो कोई गंगा में स्नान करके चला गया, कोई यमुना में स्नान करके चला गया, उनको उतने पुण्य नहीं मिल पाए। तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे परफेक्ट संगम कहाँ पर है, कहाँ पे आपको स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति ज़्यादा होगी, कहां पे आपको ज्यादा यानी कि सुख समृद्धि आपको प्राप्ति होगी। बाकी दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो जो मेला क्षेत्र था, यहाँ की स्थिति अब इस प्रकार की हो गई है कि यहाँ पे उजड़ा उजड़ा आपको सब कुछ नजर आएगा, उजड़ा चमन आपको यहाँ पे नजर आएगा, बिल्कुल खाली खाली आपको देखने को मिलेगा। भेड़ बकरियाँ यहाँ पे कभी कभी आती हैं और बिल्कुल शांत, जहाँ कहीं लोग आया करते थे, यहाँ पे बहुत सारी रौनक हुआ करती थी, आज यहाँ पे सुनसान पड़ा हुआ है। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो लेटरिन बाथरूम के पाइप हैं वो यहाँ पे अभी पड़े हुए हैं, इनको निकालने का काम हो रहा है। तो सारी व्यवस्थाएं अब खत्म हो रही हैं। तो अब महाकुंभ तो बिल्कुल समाप्त हो चुका है जैसा कि आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे रह गए हैं जो वो ये सोचते थे उस दौरान कि भीड़ में हम नहीं जाएंगे, भीड़ में हम खो जाएंगे, हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों के साथ जाएंगे, बुजुर्गों के साथ जाएंगे तो दिक्कत होगी। और लाजमी की बात है कि वहाँ पे उस समय आपको दिक्कत होती। तो यहाँ पे अब बहुत सारे ऐसे सनातनी ऐसे रह गए हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश की आबादी लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु रह गए, क्योंकि दोस्तों अब तक लगभग 72.1 करोड़ श्रद्धालु स्नान करके यहाँ पे जा चुके हैं। तो अभी भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु रह गए हैं जो स्नान करना चाहते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, यहाँ के जो सीन है, हर जगह आपको शांति देखने को मिलेगी। किसी दिन ऐसा हुआ करता था कि इन चौराहों पर इतनी ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, इतना ज्यादा ट्रैफिक हुआ करता था कि प्रयागराज के लोगों को भी यहाँ पे निकलना मुश्किल हुआ करता था। 10-10 किलोमीटर लोग पैदल आया करते थे, यानी कि अपनी गाड़ी को 10 किलोमीटर दूर पार करके आया करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो लोग शांतिपूर्वक स्नान करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक यहाँ पे अपने पुण्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे आ सकते हैं। जो लोग यानी गाड़ी को अपने डायरेक्ट यहाँ पे संगम क्षेत्र यानी कि उस पार्किंग एरिया में ले जाना चाहते हैं, वो यहाँ पे अब आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है महाकुंभ में यहाँ पर सबसे बड़ा महत्व क्यों, क्योंकि दोस्तों महाकुंभ जो लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान जहाँ पे अब क्या जो अमृत निकला था उसमें क्या हुआ था आपको पता ही है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि राक्षसों और देवताओं के बीच में वो बंटना था, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर राक्षस ने उसको पी लिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पक्षीराज यानी कि भगवान विष्णु की जो गरुड़ सवारी है वो यहाँ पे उस कलश को लेके उड़ गया था और 12 दिन यहाँ पर जहाँ जहाँ घूमा वहाँ यानी कि जो महाकुंभ का मेला लगता है। और ये उनमें से एक महाकुंभ यानी कि जो प्रयागराज भी है, यहाँ पर ही अमृत की बूंदें कुछ गिरी थी। तो इस वजह से जो संयोग बनता है यानी कि जो संगम, त्रिवेणी संगम जिसे बोलते हैं, तीनों देवियों का मिलन होता है, वहाँ पर बूंदें गिरी थी। तो वहाँ पे स्नान करने का सबसे बड़ा महत्व है। वहाँ अगर जिसने स्नान कर लिया उसके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है, उसका जीवन कभी भी यानी कि उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती है, वो सारी परेशानियों को आराम से सरल रूप से पार कर जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा मानते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी हमने जाने अनजाने में पाप किए होते हैं वो ऐसे तो यानी कि हम उनको पाप खत्म तो कभी नहीं होते, लेकिन दोस्तों हमारे जीवन में अगर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है तो ऐसा बोलते हैं कि हमें उनको यानी कि जो हमें दंड मिलेगा या ईश्वर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा, उसको हम सहन शक्ति बढ़ जाती है, यानी सहन शक्ति हमारे उसे सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है।
तो हमें पुण्य प्राप्त करने से दोस्तों हमारे जीवन में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन वो आराम से हल्की होकर निकल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, ये जो बनाए गए थे, रोड बनाए गए थे लोहे से, वो अब यहाँ पे बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं और यहाँ पे इनको हटाने का भी कार्य हो रहा है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप गाड़ी से आ रहे हो या किसी से आ रहे हो तो आपको इन पे ही अपनी गाड़ी को ले जाना। अगर साइड से आप ले जाओगे तो गाड़ी आपकी फंस सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उस समय तो पानी की बौछार यानी कि पानी का छिड़काव वगैरह कर दिया करते थे, तो उस समय रेत टाइट था। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, जो गंगा की धारा है बहुत ही तेजी से बह रही है और बिल्कुल साफ जल आपको देखने को मिलेगा। उस समय महाकुंभ के दौरान इतना साफ जल नहीं था, क्योंकि दोस्तों इतने ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए थे, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे गंदगी भी करी थी। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप आओ यहाँ पर आओ तो आप कभी भी ऐसी गंदगी वगैरह ना फैलाओ, क्योंकि दोस्तों गंगा मैया हमें अपने पुण्यों हमें पुण्य प्राप्त करवाती है, अपने हमें आशीर्वाद देती है, तो हमें भी ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, जो लाइटिंग की व्यवस्था है रात में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी सुविधाएं आपको अभी तक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी सरकार के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इतना ज़्यादा कूड़ा करकट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको कब आना कब नहीं आना, क्या यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको लाइटिंग की व्यवस्था मिल जाएगी, चेंजिंग रूम सरकार के द्वारा है वो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो पीपा पुल है, अब तो एक आधी पीपा पुल यहाँ पे चल रहा है, बाकी सारे पीपा पुलों को हटाने का कार्य हो रहा है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये सीन आपको देखने को मिल रहा है। ये एक दो पीपा पुल ही आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सारे पीपा पुलों को हटा दिया जा रहा है, धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको कब आना है कब नहीं आना उसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आकर आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले आपको जब आ रहे हो, अपनी गाड़ी से आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, किसी से आ रहे हो, अब आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, आराम से आ सकते हो। किसी समय ऐसा था कि ट्रेन से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी, गाड़ी से भी दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे अगर आप बाइक से आ रहे हो या किसी से आ रहे हो, आराम से यहाँ पे डुबकी लगाइए। सुबह ही लगभग 7-8 बजे सबसे अच्छा संयोग होता है, तो वहाँ पे 7-8 बजे आप संगम में स्नान करने लाएं। लेकिन संगम में आपको बिल्कुल प्योर संगम में ही स्नान करना है, किसी भी और घाट पे स्नान नहीं करना। चाहे अरेल घाट हो गया, चाहे किला घाट हो गया, चाहे कोई भी घाट हो गया, उस पर किसी पे स्नान नहीं करना है, क्योंकि तो संगम में स्नान करने का सबसे बड़ा महत्व है, वहाँ का महत्व अलग ही है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, संगम क्षेत्र में आपको अभी भी भीड़ देखने को मिल जाएगी, लेकिन और घाटों में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेला जो लगा था लगभग बहुत बड़े एरिया में लगा हुआ था। तो जगह जगह आपको सारी व्यवस्थाएं खत्म की जा रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, स्विमिंग पूल की तरह यहाँ पे अभी भी बना हुआ है और लोग आराम से शांतिपूर्वक स्नान कर रहे हैं, अपने बच्चों के अपने बुजुर्गों के साथ स्नान कर रहे हैं, पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? आप घर बैठे हो तो आपके मन में भी ये भावना उत्पन्न होती है कि हम भी क्यों ना आस्था की डुबकी लगाएं, अपने बच्चों के लिए सुख समृद्धि प्राप्त करें। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है दोस्तों। और यहाँ पे जैसे ही आप स्नान करते हो उसके बाद आपको थोड़ा बहुत दान पुण्य करना है। दान पुण्य करने के लिए आप संत महात्मा आपको मिल जाते हैं वहाँ पर, लेकिन आपको देख कर ही दान पुण्य करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पैसों से मतलब करते हैं, पैसा कमाने आते हैं। दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, गंगा मैया का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हर हर गंगे दोस्तों, हर हर महादेव।